सुबह का नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र विषय में जो पढ़ेंगे समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुछ नैसर्गिक आवश्यकताएं व आवेग होते हैं। उस समय वह एक जैविक प्राणी होता है। बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसी क्षमता से वह समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में वह एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता जाता है। इसी जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि संस्कृति के विभिन्न पक्षों के लिए समाज के समान दृष्टिकोण का विकास और उसके अनुसार व्यवहार करना सीखना ही समाजीकरण है। समान मानदंडों, मूल्यों के लिए समान दृष्टिकोण का विकास ही समाजीकरण का लक्ष्य होता है। यदि कोई व्यक्ति मूल्यों, मानदंडों को इनके उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है तो इसे समाजीकरण नहीं कहा जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म लेकर जीवन भर चलती है। यद्यपि कि समाजीकरण की तीव्रता में उम्र बढ़ने के साथ गिरावट देखी जा सकती है, जो आवश्यक नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बचपन की अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। माता पिता को समाजीकरण के एजेंट के रूप में देखा जाता है तथा बच्चे को समाजीकृत होने वाले के रूप में देखते हैं। व्हाइट ने लिखा है कि चेतन व अचेतन रूप में माता पिता बालक को विशिष्ट दिशा में सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं ब्रूम व सेल्जनिक ने लिखा है कि समाजीकरण व्यवहार को तो नियंत्रित करता ही है, साथ ही वह वैयक्तिक और आत्म जागृति की अनिवार्य स्थिति भी बनाता है। यानी सामाजिक व्यवहार को नियंत्रण करना और साथ ही व्यक्तिक और आत्म जागृति की अनिवार्य स्थिति को भी बनाता है कि ये सही क्या है और गलत क्या है, उसका भी साथ में अवलोकन करता जाता है। समाजीकरण के विविध आयाम, अनेक आयाम हैं जिनमें से जो इस प्रकार हैं। समाजीकरण के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक मानदंडों, विभिन्न व्यक्तियों में सामाजिक मानदंडों, प्रतिमानों, व्यवहारों के प्रति अनुरूपता पैदा की जाती है। वहीं कुछ व्यक्तियों के आचरण इनके अनुरूप नहीं भी हो पाता, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा भी नहीं हो पाता। कई बार जो सिखाना चाहते हैं वो सभी कुछ सीख नहीं पाते। समाजीकरण समाज के सभी सदस्यों को अनुरूप बनाने में सक्षम नहीं होता। अनुरूप न बना सकने के कई कारण हो सकते हैं। समाजीकृत करने वालों और समाजीकृत होने वाले के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बीच संघर्ष हो सकता है। समाजीकरण के अभिकरणों जैसे परिवार, विद्यालय, मीडिया, पुस्तकें आदि के मूल्यों में भिन्नता हो सकती है। यदि जनसंचार के माध्यम कट्टरता को बढ़ावा देते हैं तो उदारता के मूल्यों के प्रति व्यक्ति की अनुरूपता में कमी देखी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें, समाजीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है, दुतरफा प्रक्रिया है। यहाँ दोहरी प्रक्रिया, दुतरफा प्रक्रिया से अभिप्राय है कि बालक या व्यक्ति किसी भी मूल्य या मानदंड को निष्क्रिय भाव से नहीं देखते, बल्कि सक्रिय आत्मसातीकरण करता है। कुछ मूल्यों के प्रति वह उदासीन भी हो सकता है। कुछ समाजों में, विशेषतया जनजातीय में, समाजीकरण और शिक्षण बिना औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से भी
होता है, फिर भी सीखने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा सर्वव्यापी होती है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सभी प्रकार का सीखना समाजीकरण नहीं होता। जो कुछ सामाजिक भूमिकाओं के संगत नहीं है उसे सीखना शिक्षा तो हो सकती है, लेकिन समाजीकरण नहीं। दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति के मन में विचारों का विकास समाजीकरण के माध्यम से होता है। यानी जो आपका मन है उसमें विचारों का जो विकास होता है वो समाजीकरण के माध्यम से होता है। समाजीकरण के माध्यम से ज्ञान जो नॉलेज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। सामाजिक एकता समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों आदि को मानने की अपेक्षा की जाती है। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। समाजीकरण से लोग यह सीख पाते हैं कि क्या उचित है, क्या सही है, क्या अनुचित है या गलत है। इसी तरह से समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक कंट्रोल में, सोशल कंट्रोल में सहायक होता है। यद्यपि कि समाजीकरण चेतन व अचेतन दोनों प्रकार का होता है। कैसे? चेतन और अचेतन दोनों प्रकार का होता है, लेकिन अधिकांशतः समाजीकरण अचेतन होता है। यानी हम समाज की परंपराओं, रूढ़ियों, विचारों, मूल्यों आदि को सीख लेते हैं, मानदंडों को सीख लेते हैं, हमें पता नहीं होता है और हम इसे कब सीख जाते हैं। जब समाजीकरण के एजेंट जैसे माता पिता समाजीकरण के प्रति सचेत रहते हैं तो यह चेतन समाजीकरण कहलाएगा। वहीं अगर बच्चा स्कूल, खेल आदि में अपने दोस्तों की हरकतों से कुछ सीखता है तो यह अचेतन समाजीकरण कहा जाएगा। समाजीकरण की दिशाएं स्पष्ट व अस्पष्ट होती है। कुछ अभिकरण जैसे माता पिता बच्चे को चेतन रूप में सिखाते तो अवश्य हैं, लेकिन चेतन व सोच समझकर सिखाने में अंतर होता है। परिवार यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने जो सिखाया है वह सोच समझकर सिखाया है, वही विद्यालय ऐसा दावा कर सकते हैं। मित्रों, दोस्तों, सिनेमा, दूरदर्शन आदि से बालक जो कुछ सीखता है वे सब अचेतन समाजीकरण के अंदर आते हैं। यहाँ बच्चों को पुरस्कार या दंड का डर नहीं होता। चेतन समाजीकरण में माँ बाप अच्छे व्यवहार के लिए बालक को पुरस्कृत करते हैं और गलतियों के लिए दंडित भी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में विभिन्न भूमिकाओं को सीखता है और निभाता है। प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार पद्धति को भूमिका कहते हैं, जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता, दादा दादी की भूमिका। एक भूमिका को अच्छी तरह समझ लेना और उसके अनुरूप व्यवहार करना भूमिका जन्य समाजीकरण कहलाता है। आवश्यकताएं, भूमिकाएं, संस्थाएं और प्राथमिक व द्वितीयक होती है। प्राथमिक आवश्यकताएं भूख, प्यास आदि है। इसी प्रकार परिवार प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय द्वितीयक संस्था है। द्वितीयक आवश्यकताएं वे होती है जो प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैदा होती है। अतः प्राथमिक आवश्यकताओं, भूमिकाओं, संस्थाओं आदि के मूल्यों को समझना प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है और द्वितीयक संस्थाओं, आवश्यकताओं, भूमिकाओं के मूल्यों, मानदंडों को सीखना द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है। जैसे परिवार के मूल्यों, मानदंडों को समझना प्राथमिक समाजीकरण है, वहीं विद्यालय के मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों आदि को समझना द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत या पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बच्चा परिवार फिर स्कूल के अनुसार व्यवहारों को सीखता है, तो वयस्क अपने व्यवसाय के संबंध में आचरण सीखता है। बुढ़ापे में व्यक्ति दादा दादी, नाना नानी की भूमिकाओं को सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया स्थान व समय सापेक्ष होती है। एक समाज में जिन मूल्यों, मानदंडों, व्यवहारों को प्राथमिकता दी जाती है, आवश्यक नहीं कि दूसरे समाज में भी उन्हें ही प्राथमिकता दी जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति को आत्मसात किया जाता है। हरलॉम्बस ने लिखा है कि समाज की संस्कृति को जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सीखता है उसे समाजीकरण
कहते हैं। समाजीकरण में आंतरिकरण की एक प्रक्रिया है। गुडे ने समाजीकरण को जन्म से बुढ़ापे तक सामाजिक कौशल, भूमिका, प्रतिमानों आदि के आंतरिकरण के रूप में परिभाषित किया है। समाजीकरण परिस्थिति से बंधा हुआ है। भूमिकाओं को सीखना समाजीकरण है और भूमिकाएं परिस्थिति स्टेटस से ही निकलती है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वास्तविक अर्थों में परिस्थितियां आपस में मिलती है। जॉनसन ने समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया के रूप में बताया है। फिक्टर ने बताया कि सीखने की प्रक्रिया 3 उप प्रक्रियाएं सम्मिलित है। पहला है नकल, यानी व्यक्ति अच्छी चीज़ों की नकल करता है। दूसरा है सुझाव यानी सजेशन, माता पिता गलतियों पर सुझाव देते हैं। और तीसरा है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। प्रतियोगिता सीखने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि सीखना प्रतियोगिता का परिणाम है। वही समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। समाजीकरण व्यक्ति के प्रकार्यात्मक क्षमता को बढ़ाता है। व्यक्ति समाजीकरण संस्कृति के अनुकूल व्यवहार करता है। इसका पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।